नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण के बाद बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र का महान उत्सव, लोकतंत्र का प्रारंभिक चरण पंचायतों से ही शुरू होता है। 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कुल 71,696 अलग अलग पदों पर जनप्रतिनिधियों का चयन हुआ, जिसमें से 40,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वेदों में भी पंचायतों और लोकतंत्र का जिक्र है। साल 2015 का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में हमने पढ़ी लिखी और साफ छवि की पंचायतों का फैसला किया। 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका यहां पर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा भाव हमारा दायित्व और धर्म होना चाहिए और सरकार भी बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। ऐसे में उसी तर्ज पर पंच और सरपंच भी काम करें। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाल डोरा खत्म कर गांव की जमीन का मालिकाना हक देने, मारा गांव जगमग गांव योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना और शिवधाम योजना समेत कई अन्य योजनाओं का भी खास तौर पर जिक्र किया। जब पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से ही शुरू होता है। 3 फेज में ये चुनाव हुए। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच, 71,696 ये सीटें हैं। इतने वार्ड हैं जिनमें प्रारंभ में 1,60,192 लोगों ने नॉमिनेशन किया। उसके अंदर 2600 रिजेक्ट हुए, 31,900 के लगभग विड्रा कर लिए गए। हाँ, जो यूनानिमसली चुने गए, जहां केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या। इन 71,600 में से 40,000, लगभग 60% हम कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ, ये हमारे एक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है कि गांव में लोग सहमति से और इसको खड़ा करते हैं। तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की ये गौरवशाली एक परंपरा, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र, उसका जो सहजीवन होता था, उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे। तो उसी प्रशासन पद्धति में, यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था, इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। और प्रदेश में 2000 से अधिक पीजीटी और टीजीटी अध्यापकों की नौकरी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर से एक क्लिक के जरिए ऑनलाइन जॉब ऑफ लेटर प्रदान किए हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महज 26 दिनों में 4144 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को जॉब ऑफर लेटर दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने सभी चयनित शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। वहीं बच्चों की पढ़ाई को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सूरत में बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी को उनकी जयंती पर याद किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए उन्हें नमन किया है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा, मां भारती की आजादी के लिए अल्पायु में ही फांसी के फंदे को अपने गले से लगाने वाले महान क्रांतिकारी खुदीराम जयंती पर कोटि कोटि नमन। खुदीराम बोस जी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा हमें सदैव मातृभूमि की सेवा में काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। और वहीं हरियाणा बिजली विभाग प्रदेश में बिजली चोरी को लेकर गंभीर है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कहना है हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का। बिजली मंत्री ने कहा कि ये 7वीं बार है जब हरियाणा बिजली विभाग ने इतने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है, जिसमें 20,000 से ज्यादा जगह पर छापे मारे गए हैं और 3,000 से ज्यादा बिजली चोरी के मामले पर संज्ञान लेते हुए चालान किए गए हैं। वहीं थर्मल पावर बिजली चोरी रोकने को लेकर की गई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभाग की सराहना भी की है। बिजली मंत्री ने बताया कि सोलर ऊर्जा योजना के तहत 50,000 ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 5 से 10 एकड़ वाले किसानों को फायदा मिलेगा। हमारा जो पहले था, जो लाइन लॉसेज थे वो 31% थे और अब हमारा जो आज के दिन है वो 13.5 आ गया। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 300 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। हम 3700 करोड़ घाटे में जा रहे थे, आज हम 2000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है, जो इस साल हमारा जनरेट हुआ है।
तो इससे चोरी तो बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आता है, लोगों में डर आता है, भय आता है। जो चोर है वो समझ जाते हैं कि अब ये नहीं करने देंगे। इसका बड़ा अच्छा एक, जिन लोगों को चोरी करके जो जा रहे थे वो अब उन्हें पूरी पावर मिल रही है, किसी को बिजली की दिक्कत नहीं आती। कुछ गांव में जहाँ लोग बिल नहीं भरे वहाँ तो टोटली लाइन लॉस है, पर थोड़ा है। गांव में इतना नहीं है जितना शहरों में बड़े लोग थे। जो गेस्ट हाउसेज थे, हाईवे पे जो ढाबा हैं वो है, ईंट भट्टे वाले थे, या जो कैंडी इंडस्ट्री वाले हैं, आइस फैक्ट्री है, इनमें ज़्यादा चोरियाँ थी। सबसे ज़्यादा गेस्ट हाउस में, और ये आपके पेट्रोल पंप पे भी चोरी थी। ऐसी चीज़ें उन्हें सारी चेक करे, हॉस्पिटल भी चेक करे। तो ऐसा स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकते, पर भट्टे और जो आइस कैंडी वाली इंडस्ट्रीज है इनमें तो तकरीबन चोरी थी। नहीं, काफ़ी सुधार हुआ है। बिजली पंचायतें करी, हमारे सीएम साहब ने भी बड़ी मेहनत करी, मीटर्स बाहर आए। अब उसके बाद पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि हमें कहीं और पैसा बचाना चाहिए, इसके लिए नहीं करें, क्योंकि गर्मी में जब बिजली चली जाए बच्चे तंग होते हैं, रात को मच्छर काटते हैं, तो फिर समझते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है। फिर वो भी ये समझते हैं कि सरकार फ्री तो नहीं दे सकती, हम जो बिजली लेते हैं उसी रेट में दे रहे हैं। हमारा सबसे बढ़िया काम है कि 8 साल में आज तक एक पैसा भी कभी बिजली का, जब से हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आए हैं उसके बाद इस 8 साल के टेन्योर में एक बार भी बिजली कभी भी नहीं बढ़ी, जबकि और स्टेटों में कई बार बढ़ गई। हर चीज़ें के भाव बढ़े हैं तो बिजली का भी बढ़ना चाहिए, डीजल बढ़ा है, सब चीज़ें बढ़ी है, पर हमारे यहाँ अभी तक नहीं बढ़ी। हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और आगामी 26 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर 5 दिसंबर को सभी विधायकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसकी जानकारी हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान बजट और राज्यों के वित्त प्रबंधन को लेकर चर्चा की जाएगी। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला भी मौजूद रहेंगे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस बार 3 दिन का सत्र रखने का प्रपोजल है, हालांकि अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लेगी। हाँ, विधानसभा सत्र की जो जानकारी है अभी तक, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी क्योंकि गवर्नर साहब समनिंग करते हैं, अभी समनिंग जो है वो होनी बाकी है। जब तक गवर्नर साहब का दिशा निर्देश, वो आज लगता है कि आज शाम तक या अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। जो जानकारी मिली है वो 26 तारीख से ये सत्र शुरू होगा, और टेंटेटिव जो प्रपोजल है वो 3 दिन की है। तो यूं कह लीजिए 26, 27, 28। बाकी जो शेड्यूल है या पूरा वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन आगे बढ़ेगा, नहीं होगा, कम होगा। और वहीं हिसार में निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई हवाई पट्टी पर 12 दिसंबर को 18 सीटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग होने जा रही है, और ये दावा किया है प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। हिसार पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो 12 तारीख को हिसार एयरपोर्ट की नई हवाई पट्टी पर 18 सीटर डोर्नियर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें 9 दिसंबर को जेजेपी के स्थापना दिवस पर होने जा रही रैली का भी न्योता दिया। दुष्यंत चौटाला ने पेंशन समेत अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं एक चीज आपको आज बता दूं, मेरा प्रयास है कि 12 तारीख को पहला डोर्नियर एयरक्राफ्ट 18 सीटर हिसार हम उतारे, और मैं तो उसको लेके आऊंगा और पत्रकार साथियों को भी इनवाइट करूंगा कि उसमें एक राउंड लेके आए। रनवे हमारा मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ आईएमसी की कल बैठक फाइनल होगी। अब जल्द एमओयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आ जाएगा, जिसमें लगभग 3000 एकड़ में हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार का जॉइंट वेंचर में बनेगा। इन खबरों के साथ फिलहाल हरियाणा की बात में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।